सांसद जी से ही शुरू करते हैं। राज्यसभा से आप भी सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी के जरिए पूरा विपक्ष उनका अपमान करता है और यही उनकी ताकत है। जरा समझाइए कि पीएम क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के संभवतः एकमात्र नेता होंगे, आज के जमाने में डिजिटल जमाना है, जिन्होंने भारत को सर्वाधिक ऊंचाइयों पे ले जाने में जितने बहुआयामी कार्य किए। परंतु डिजिटल जमाना कोई जाके चेक कर ले, अगर सर्वाधिक अभद्र, विद्वेषपूर्ण और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उनके विरुद्ध किया गया है, तो बहुत साफ दिखाई पड़ता। उदाहरण के लिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हम विनम्रता से कहना चाहते हैं, और ये बोलने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुबोध कांत साहे जी जो थे वो गृह राज्य मंत्री रहे, जिन्होंने हिटलर की मौत मरेगा इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया। एक महाराष्ट्र के नेता थे, उन्होंने तो इतना खराब शब्द प्रयोग किया, कुत्ते की मौत की बात कही। जिस समय पवन खेड़ा का इशू आया तो एयरलाइंस के बाहर बैठ के कांग्रेस के लोग नारा लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी को मां की गाली देने की बात आई और उस पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और कोई, जिसे कहते हैं, परोक्ष रूप से उसे डिफेंड करने का प्रयास किया गया। और ये क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्वोत्तर में जहां बम और बंदूक चलते थे वहां अब शांति दिखने लगी है, इसलिए शायद मोदी जी की कब्र खोदनी है। या धारा 370 समाप्त हो गई, इसलिए मोदी जी की कब्र खोदनी है। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया है पिछले 2 सालों से, बड़ी मेजर इकोनॉमीज में, इसलिए मोदी जी की कब्र खोदनी है। या मोदी जी की सरकार में अब भारत ने अपना डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया है, अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रह गया है और जा के आतंकवादियों की कब्र खोद दी है वहां पे, इसलिए मोदी जी की कब्र खोदनी है। इसलिए यह जो बात कही गई वो एक प्रकार की पीड़ा भी थी। और आपको याद हो, ये कल प्रधानमंत्री जी ने सदन में भी बोला और कई साल पहले की बात है, विदेश में उनसे पूछा गया था कि आपने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, आप इतना एनर्जी कहां से लाते हैं कि आप 24 घंटे काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा रोज 2 किलो गाली खाता हूं, उससे नई ऊर्जा पाता हूं और फिर आपकी सेवा में लग जाता हूं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मगर मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, ये बात वैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, मोदी जी को गाली देने में भी भले इनके मन में खिसियाहट हो, बौखलाहट हो, छटपटाहट हो, ईर्ष्या हो, कुंठा हो, द्वेष हो, सब मान सकते हैं, मगर पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस यानी राजनीतिक परिपक्वता पूरी दिखाते हैं। ये मोदी जी को गाली देने में भी वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। ये कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नहीं कहते मोदी भस्म हो जाएगा, जबकि हिंदू धर्म में भस्म हुआ जाता है, कब्र नहीं खोदी जाती है। क्योंकि शायद कब्र खोदने वालों को ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे जितने भी अबोध बालक हों, मगर इस मामले में बोध पूरा है कि गाली किस तरीके से, किन शब्दों से देनी है। क्या मतलब था आपका? अर्थात मैं तो नहीं समझ पाई आप क्या कह रहे थे। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। आप तो समझ ही गए होंगे उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, लेकिन सवाल सुनिए। जी, आप सवाल दे दीजिए। सवाल यह है कि जैसे ही वो बोले कि प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते, लगातार काम करते हैं, आप मुस्कुराने लगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पर तो ये आरोप लगता है ना कि राहुल जी बीच में आते हैं, खूब प्रचार करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते। ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, मुस्कुराहट की नहीं। वो एटिट्यूड जिसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में मोदी के लिए इतना नफरत कहां से लाते हो? 2 प्रश्न आपने किया है। पहले तो 1.5 घंटे का आप लोगों ने, क्या पता कितने लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना होगा, जो अभी कल राज्यसभा के पटल पर उन्होंने रखा है। पूरे नॉन स्टॉप झूठ का अंबार है, जुमलों का व्यापार है। मोदी जी के भाषणों का यही कमाल है, झूठ बोलने में इतना अब उन्होंने रिकॉर्ड धुरंधर बना लिया है कि अब झूठ भी बार बार परेशान है। सच्चाई ये है, इतना झूठ कल बोला है उन्होंने पार्लियामेंट में, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कि झूठ भी अब त्राहिमाम हो गया। वो त्राहिमाम है। और आकर मोदी जी से कहा, हे महान, क्यों नहीं बदल देते मेरा भी नाम? वो नाम बदलने को अब तैयार है। और बड़ा आश्चर्य लगा कल उन्होंने, वाकई अपने जो उनके कुछ भक्त लोग हैं उनके लिए, आपको भी आश्चर्य लगेगा, उन्होंने अब झूठ का नाम बदल दिया है। झूठ का मतलब होता है मोदी जी का संसद में भाषण। अब मैं क्यों बात रख रहा हूं, 3 से 4 बिंदु हैं जिन पर उन्होंने बार बार बात रखी। पहली बात आप लोगों के लिए रखी थी, देश के युवाओं के लिए। 15 वर्ष से 19 वर्ष के जो युवा हैं, जरूर हमारे विद्वान प्रवक्ता भाई साथी त्रिपाठी जी बताएंगे कि इस देश में बेरोजगारी की दर आज क्या है। द्विवेदी जी है, ठीक है, 2 वेदों के ज्ञानी ज्ञाता है। इन्होंने जो है बार बार ये चर्चा करते हैं। मैं सिर्फ ये बात इनसे भी कहूंगा और आपके बीच भी जाएगा
चूंकि सरकार का ही डेटा है, अभी 2025 का Q2 में डेटा आया है कि 14.8% जो है इस देश में बेरोजगारी दर है। पिछले बजट में उन्होंने बात रखी थी 1 करोड़ नौजवानों को जो है हम अप्रेंटिसशिप प्रति वर्ष देंगे अगले 5 वर्ष तक। आप सब इसको गूगल कर लीजिए और देख लीजिए, सरकार का ही ये डेटा आया है। 2066 लोगों को मात्र अप्रेंटिसशिप मिली है। और कल के भाषण में वो लगातार झूठ बोल रहे थे, पूरा विश्व जो है हाथ फैलाए खड़ा है हमारे इस नौजवानों के लिए। तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात रखी एमएसएमई को। वैसे तो बहुत झूठ बोला है, बरसात कर दी है, लेकिन फिर भी कल एमएसएमई की बात मैं करूंगा। एमएसएमई के बारे में कहा कि हमने इतना ये कर दिया, एमएसएमई इतना आगे बढ़ गया। सरकार का डेटा है, उद्यम पोर्टल सरकार का जो है, पिछले 5 साल में 2000 से 2025 के डेटा, सरकार के डेटा उस पर है पोर्टल पर, 75,058 जो है एमएसएमई बंद हुआ है। सरकारी डेटा है, बर्बाद हो गया है। वहां उनके पास चलाने के लिए क्षमता नहीं थी, वो उससे लाखों लोगों का जो है रोजगार खत्म हो गया। तो दूसरा झूठ उन्होंने ये दिखाया, कहा कि ये एमएसएमई इतने डील हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो रहे हैं, इससे एमएसएमई बहुत लाभ तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बताया? तीसरा लास्ट, मैंने बस पार्लियामेंट में बोलते हैं ना सर, भाग गए आप लोग। लास्ट जल्दी पूरा कीजिए। एक आजकल देखिएगा एक बड़ा सा जुमला वो पढ़ रहे हैं लंबा, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया। वो जहां जाते हैं, जिस राज्य में चुनाव होगा, समझ लीजिए घुसपैठिया, घुसते ही कहते हैं घुसपैठिया। पिछले 10 साल 12 साल की सरकार इनकी हो गई है, 12 साल का डेटा है, 5400 मात्र डिपोर्ट किया गया घुसपैठिया, जबकि हमारी जो 10 साल की सरकार थी 90,000 के करीब घुसपैठिए को डिपोर्ट किया गया था। और ये इस सरकार का डेटा है, ये मेरा नहीं है। अब बात एक किसानों की भी आई है, किसानों के लिए इतने कल्याण की बात कर रहे हैं। इंडिया यूएस डील पर चुप्पी हो गई है, कोई डेटा नहीं है। कहते हैं कि बस हमने डील कर दी, लेकिन डील कहां है? पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी उसकी नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि 0% शुल्क पर 500 बिलियन का वहां से सामान आयात किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी होगा। यदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आएगा, भारत के किसानों की बर्बादी होगी। क्यों होगी? वहां के किसानों को प्रति वर्ष 27 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, $30,000 तकरीबन, और हमारे यहां $69 मात्र 6,000 के आसपास की सब्सिडी है। उस आधार पर यदि वहां प्रोडक्ट आएगा तो हमारे किसानों का क्या होगा? उपाध्याय जी मेरी तरफ भी देखिए, बड़ा झूठ है। आप इंटरजेक्शन ही नहीं करने दे रहे आज उपाध्याय जी, नजर ही नहीं मिला रहे। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, सवाल ही है। आप कह रहे कि सब कुछ बर्बाद होगा, टैक्स पेयर का पैसा भी तो बर्बाद हुआ ना। पार्लियामेंट में ये सब बोलना था ना। पार्लियामेंट में 4 दिन तो आप लोग तख्ती लेके पहुंच जाते हैं। 4 दिन से पार्लियामेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न किया जा रहा है। हाँ, तो नौकरी बेरोजगारी भी तो उठाइए। प्रमुख सेना प्रमुख ने वो बात रखी है, नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते हैं? बच्चों का क्यों नहीं चर्चा करने के लिए तैयार हो गई? नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते हैं? बजट का सत्र उस पर भी कहाँ उठाते हैं? हम चर्चा अच्छा ठीक है, आप ही राहुल जी का एक बयान सुना दीजिए इस बजट सत्र में, रोजगार पर एक बयान। अरे तो बोलने ही नहीं दिया आप लोगों ने, सत्ता पक्ष वालों ने बोलने ही नहीं दिया, तो हम क्या करें इसमें? जनरल नरवणे की किताब तो सुन ली हम लोगों ने, उसमें 4 बहस भी कर ली। नेहरू जी को पानी पी पी कर गाली दिया गया। 3 सवाल है आपसे, 3 सवाल है, जिसके बाद मैं जनता के बीच भी जाऊंगी। एक तो भाजपा के यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ सुधांशु जी, तो सारी बात सामने आई। पीयूष जी ने इंटरव्यू भी दिया। अब ये यूएस के साथ क्या ट्रेड डील हुई है, किसानों की वो बात उठा रहे हैं, ग्रेन्स को लेकर क्या समझौता हुआ है, क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो हमारे मित्र अजय जी ने बोला झूठ बोला। भाई साहब, आपको पता नहीं है, संसद के पटल पे आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर बोला है तो मैं चुनौती देता हूं, प्रिविलेज मोशन लाइए, संसद तो चल रहा है, कहिए कि यह चीज झूठ बोली है। यही होता है बाहर बैठ। और अब मैं बता रहा हूं संसद के अंदर और बाहर का गेम क्या है। ये राहुल गांधी जी जो किताब कोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह बात पता है कि किताब सब्सटेंटिव माध्यम नहीं है। बाहर क्यों नहीं बोले आके? कारण जानते क्या है? सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री में क्या बात हुई, यह कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता। मैं पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई में क्या सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच की बातचीत का कोई रिकॉर्ड है? या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल और जनरल डगलस मैकआर्थर के बीच का कोई रिकॉर्ड है? उन्हें पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, मगर फ्लोर ऑफ द हाउस की इम्यूनिटी को यूज करना है भारत के विरुद्ध झूठ फैलाने में। चूंकि अब वो लोग हैं, जब जनरल नरवणे ने जनरल होते हुए बोला है,
कि एक भी इंच भूमि नहीं गई, उस पर विश्वास नहीं करना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन AK भारती बोलेंगे, उस पर विश्वास नहीं है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह बोलेंगी, उस पर विश्वास नहीं करना है। कर्नल सोफिया कुरैशी बोलेंगे, उस पर विश्वास नहीं करना है। बालाकोट में एयरफोर्स चीफ बोलेगा, उस पर विश्वास नहीं करना है। सर्जिकल स्ट्राइक में वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बोलेंगे, उस पर विश्वास नहीं करना है। भारत के सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को सड़क छाप गुंडा कहना है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर बाजवा की कमर में हाथ डाल के पप्पी झप्पी करना है, और उसके बाद आके यहां पे ज्ञान देना है। इसी कारण से यह समस्या है। और मैं एक और बात कह दूं, भाई साहब आपने बोला कोई जाके चेक कर ले ट्रेड डील पे कब पता चलेगा क्या हुआ है अमेरिका के साथ, उस पर भी आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्होंने कहा 14 पॉइंट कुछ है, उसको गूगल इस समय करना 4.8% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। गूगल कोई भी करके जाके पता देख ले करना इसमें। पड़ेगा। दिसंबर 2025 युवाओं की दिसंबर 2025 में, हाँ 15 से 29 वर्ष के युवाओं का बेरोजगारी दर है, चूंकि युवा पर भाषण सबसे अब ज्यादा आया हम तो कह रहे हैं आप संसद पहुंचिए, कम से कम अब ढंग की सुनिए बात सुनिए, कीजिएगा। अब मैं यही बताता यही हूं। बात कह रहा कहाँ हूं। अब सुनिए, बजट सेशन सुनिए। में बोला क्या किसी ने सुना मोदी जी ने कि युवाओं इनके की रोजगार बात का मुद्दा उठाया हो एक युवाओं विपक्षी की बात- नेता ने? क्यों बजट विपक्षी था ने- साहब। अरे भाई शुरुआत ही हुई थी बेरोजगारी को, तो बेरोजगार को ही खत्म करने में लगे हुए हैं ना। अब बेरोजगार देखिए, रहेगा ना फिर बेरोजगारी अलग रास्ते रहेगी। पे ले गए अमित मोदी जबल जी जी ने आपके पास 10 आए। सेकंड जल्दी complete इनकी कीजिए, बात को मैं पूरा कर देखिए दूं। फिर ये इनकी बात को ये पूरा बात कर जो दूं। जिस ढंग से ये लोग झूठ बोलने रखते हैं, क्या कहा 15 से 29, ये बताइए 15 साल के कितने बच्चे अपने यहाँ काम करते हैं? ये अमेरिकन सोसाइटी का डाटा है। युवा जहां बेरोजगारी का यही 14 है, साल के बाद मां PLFS बाप का छोड़ दफ्तर देते हैं, जा मेरे से कोई मतलब नहीं, तू अपना कमा खा। भारत में 24 साल की उम्र तक जब तक बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर लेता है, 99.999% बच्चों को फैमिली सपोर्ट करती है। इसलिए ये फर्जी डाटा देते हैं। आज ये भी देख जाके देख लीजिए, दिसंबर 2025 में 4.8। अब डील पे बताता हूं, सुनिए डील के ऊपर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस से बोला है कि हमने डेयरी को और हमने कृषि को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। और उन्होंने कहा कि जब कंटूर्स ऑफ डील आएंगे डिटेल में, उसके बाद एक एक चीज का डिटेल भी सामने आएगा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप किस स्रोत के आधार के ऊपर कह रहे हैं? क्या डील का कोई ड्राफ्ट है? यदि नहीं है तो झूठ क्यों थोड़ा फैला रहे तेज हैं? बोलना होगा, लेकिन आज बहुत धीमी चाल चल रहे हैं आप। अजय उपाध्याय जी जल्दी से एक जवाब दीजिए, उसके बाद से इन दोनों के पास चलेंगे जल्दी देखिए से। जब ये डील पक्की हुई है, यदि जैसी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो जवाब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए जब ये रसा से हम तेल खरीद रहे थे और उस समय भी सस्ता तेल आ रहा था, अलग बात है भारतीयों को तेल नहीं मिला, तब कहते थे कि ये मास्टर का स्टॉक है। जब उस पर जुर्माना लगा दिया, फिर कहे कि वाह वाह देखिए मोदी जी जो है मानेंगे ही नहीं, जुर्माना एकदम तय रहेगा और फिर भी हम तेल खरीदेंगे। तब भी मास्टर स्टॉक था। अब तेल कहा कि भैया तेल का खेल हो गया कि नहीं, अब तो खत्म हो गई तेल। अब आप जो है वेनेजुएला से और ईरान से लेंगे। यही वेनेजुएला यही ईरान से पहले इसी अमेरिका ने रोक लगाई थी, उस समय में मास्टर स्टॉक था और फिर लेने के लिए मजबूर कर रहा है, फिर भी मास्टर स्टॉक है। यह खेल क्या हो रहा है? रणनीतिक स्वायत्तता का बात है। रसा से आप तेल ले या न ले, ये हमारा निर्णय होना चाहिए। ये ट्रंप और अमेरिका कैसे निर्णय कर सकता है? इस बात पर जब बात होती है तो कहा जाता है कि वाह वाह आप तो देश के गद्दार हैं, देश के विरोधी हैं। अरे भाई देश के विदेश नीति की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। और ये वही जिस तरह से कृषि डील अजय पर जी दिया बोल गया रहे है। हैं, ये हमारी एनडीए की सरकार विजन के साथ चल रही है। अच्छा? ये लोग कंफ्यूजन वाले लोग हैं, लगातार कंफ्यूजन फैलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ स्पष्ट दिशा है दिया हुआ कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, लगातार साल दर साल कंफ्यूजन। और ये मैं बता रहा हूं कि ये बात समझ में 140 करोड़ लोगों को तब ना आती जब ये देश के प्रधानमंत्री को बोलने देते। इन्होंने तो बोलने से रोका, और ये अपने सांसद भी इनके दुखी हैं अंजना जी। अच्छा? उन लोगों ने भी अपना जो क्वेश्चन लेकर के वो गए थे, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। ये लोग इसीलिए ममता दीदी अलग हुई, आरजेडी बिहार में इनसे अलग हुआ, और ममता दीदी तो इनके वकील तक को रखना मुनासिब नहीं समझी, सुप्रीम कोर्ट में खुद कोर्ट पहन के बहस कर लिया, क्योंकि कांग्रेस के वकील पर भी अब इनको भरोसा नहीं रहा। ऐसे समय में ये अपने आप को बचाए, गठबंधन बचाना इनको मुश्किल हो रहा है। अपना सबले इनकी लड़ाई लगाते रहो, इसी पे चल रहे हैं ना, और इनकी लड़ाई कराते रहो। समाजवादी पार्टी को लालू मैं जी के कहता हूं कि शब्दों में समाजवादी कंफ्यूज पार्टी भी इनके साथ इसलिए खड़ी नहीं है कि कहीं उत्तर प्रदेश में सीटें न ज्यादा मांग ले, तो एकदम से अकेले बेचारे ये पड़े हुए हैं। और राहुल गांधी जी कब इस देश के बारे में सोचे हैं? लगातार कहीं ना कहीं देश की मीडिया पर उनको भरोसा नहीं। अगर आप एक सच देश का भी दिखला दे तो लोग कहेगा कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। लेकिन अगर छोटा सा ये लोग कहीं छपवा लें विदेश में जाकर के कोई झूठा, तो उस पर ये पूरा सदन चलाना चाहते हैं और वहां पर बिना नियम के भी ये बहस कराना चाहते हैं। ये कैसे कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं, जहां पूरे शेल्फ पे नफरत का सामान रखे हुए हैं?